नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बैंक में किसान के साथ बनी घटना। राजस्थान का बाड़मेर जिला, जहां रेत के टीलों के बीच जिंदगी सांस लेती है और हर बूंद पानी किसी अमृत से कम नहीं मानी जाती। उसी इलाके के एक छोटे से गांव धुरावास में रहता था एक साधारण किसान, मुलाराम जाट। उम्र कोई 50 के आसपास। चेहरे पर तपती धूप की लकीरें, आंखों में सालों की मेहनत और उम्मीदों की थकान, और सिर पर सफेद साजा साफा जो उसकी पहचान भी था और स्वाभिमान। मुलाराम के पास कोई बड़ी जमीन नहीं थी, बस 5 बीघा पुश्तैनी खेत, जिनमें वह बाजरा और मूंग की फसल उगाकर अपने परिवार का पेट पालता था। घर में पत्नी धापू देवी, जवान बेटा केसर राम जो 12वीं पास करके आगे पढ़ना चाहता था, और छोटी बेटी चुन्नी जिसकी शादी के सपने मुलाराम ने मन ही मन देख रखे थे। लेकिन इस साल हालात कुछ ज्यादा ही बेरहम थे। मॉनसून धोखा दे गया, आधी फसल सूख गई और जो बची वह साहूकार के पुराने कर्ज में पहले ही गिरवी रखी जा चुकी थी। ऐसे हालात में गांव के पटवारी ने सलाह दी कि सरकार की किसान क्रेडिट योजना के तहत बैंक से लोन मिल सकता है, जिससे बीज, खाद और सिंचाई का इंतजाम हो जाएगा। मुलाराम ने इसे आखिरी उम्मीद समझा और तय किया कि वह नजदीकी कस्बे सूरजगढ़ के सरकारी बैंक में जाएगा। उस दिन सुबह सुबह वह नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर सारे जरूरी कागज एक पुरानी फाइल में रखकर घर से निकला। दापू देवी ने जाते वक्त बस इतना कहा, रामसा, इस बार खाली हाथ मत लौटना, बच्चों की आंखों में आंस है। मुलाराम ने सिर हिलाया, लेकिन दिल के अंदर कहीं एक डर बैठा हुआ था, जिसे वह खुद भी पहचान नहीं पा रहा था। सूरजगढ़ का वह बैंक, जिसकी ऊंची इमारत गांव वालों के लिए किसी किले से कम नहीं थी, हमेशा से किसानों के लिए डर और उम्मीद दोनों का प्रतीक रहा था। जैसे ही मुलाराम बैंक के अंदर घुसा, ठंडी एसी की हवा और चमकते फर्श ने उसे अजीब सा एहसास कराया। वहां पहले से ही दर्जनों किसान लाइन में खड़े थे, कोई पगड़ी में, कोई धोती कुर्ते में, और सबके चेहरों पर वही चिंता, वही बेचैनी। काउंटर के पीछे बैठे क्लर्क रमेश शर्मा की उंगलियां कंप्यूटर कीबोर्ड पर तेजी से चल रही थी, लेकिन उसकी नजरें किसानों पर नहीं, स्क्रीन पर टिकी थी। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और हर किसान के साथ कुछ न कुछ बहस, कोई फॉर्म की कमी, कोई दस्तावेज अधूरा होने की शिकायत। करीब 2 घंटे बाद जब मुलाराम की बारी आई, तो उसने विनम्रता से अपने कागज काउंटर पर रख दिए और धीमी आवाज में बोला, साहब, किसान क्रेडिट योजना का लोन चाहिए, फसल खराब हो गई है। रमेश शर्मा ने बिना सिर उठाए कागज देखे, फिर एक ठंडी नजर मुलाराम पर डाली और बोला, जमीन का नया रिकॉर्ड लाओ, पिछला लोन क्लियर नहीं दिख रहा। और गारंटर कौन है? मुलाराम के चेहरे का रंग उतर गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, गारंटर कौन बनेगा? सब किसान है और पिछला लोन मैंने चुका दिया था, रसीद भी है। लेकिन क्लर्क ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। उसने कागज वापस खिसकते हुए कहा, नियम है, बिना पूरे कागज के कुछ नहीं होगा। इसी दौरान केबिन से बाहर आए बैंक मैनेजर विक्रम सिंह राठौड़, जिनका रौबदार व्यक्तित्व और सख्त आवाज पूरे बैंक में गूंजती थी। उन्होंने किसानों की लाइन देखी और रमेश से पूछा, इतनी भीड़ क्यों है? रमेश ने जवाब दिया, सर, वही किसान लोन के लिए कागज पूरे नहीं लाते। यह सुनकर विक्रम सिंह ने ऊंची आवाज में कहा, मैंने कितनी बार कहा है, नियम सबके लिए एक जैसे है, चाहे किसान हो या व्यापारी। यह बात सुनकर मुलाराम का दिल बैठ गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह मैनेजर के पास गया और बोला, साहब, जरा मेरी बात सुन लीजिए, खेत सूख गए हैं, अगर ये लोन नहीं मिला तो। उसकी बात पूरी होने से पहले ही विक्रम सिंह ने उसे रोक दिया।
देखिए जाट साहब, बैंक कोई धर्मशाला नहीं है, नियमों से चलता है। बैंक के अंदर बैठे कुछ शहरी ग्राहक यह सब देखकर मुस्कुरा रहे थे और मुलाराम को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी पहचान यहाँ सिर्फ एक किसान की है, जिसकी आवाज की कोई कीमत नहीं। लाइन में खड़ा उसका बेटा केसर राम भी यह सब देख रहा था, जिसकी आंखों में गुस्सा और बेबसी एक साथ तैर रहे थे। उसने धीरे से पिता से कहा, बाबा, हम कहीं और कोशिश करेंगे। लेकिन मुलाराम जानता था कि उसके पास कहीं और जाने का रास्ता नहीं है। तभी बैंक के एक कोने में बैठी महिला अधिकारी सविता चौधरी, जो अब तक चुपचाप सब देख रही थी, उन्होंने हस्तक्षेप किया और कहा, सर, अगर किसान का पिछला रिकॉर्ड सही है तो हम केस देख सकते हैं। विक्रम सिंह ने सविता की तरफ देखा, जैसे उसे यह दखल पसंद नहीं आया हो, और बोले, ठीक है, फाइल दो, देखते हैं। यह सुनकर मुलाराम की आंखों में एक पल के लिए उम्मीद की चमक आई, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह शुरुआत है एक ऐसी लड़ाई की जो सिर्फ लोन की नहीं, बल्कि किसान के आत्मसम्मान की भी होगी। बैंक से बाहर निकलते वक्त सूरज ढलने लगा और मुलाराम के कदम भारी थे। उसने आसमान की तरफ देखा और बुदबुदाया, हे धरती माँ, अब तू ही रास्ता दिखा। उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में यही बैंक, यही लोग और यही व्यवस्था उसकी जिंदगी को एक ऐसे मोड़ पर ले आएंगे जहां से लौटना आसान नहीं होगा। बैंक से उस दिन खाली हाथ लौटने के बाद मुलाराम जाट की रात नींद में नहीं, बल्कि बेचैनी में बीती। घर के बाहर खाट पर लेटे हुए वह आसमान के तारों को देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों के सामने बार बार वही बैंक का दृश्य घूम रहा था। वही ठंडी आवाजें, वही नियमों की दीवारें और वही अपमान जिसने उसकी वर्षों की मेहनत को एक पल में छोटा कर दिया था। सुबह होते ही धापू देवी ने फिर वही सवाल किया, रामसा, कुछ बना? और मुलाराम के पास जवाब में बस चुप्पी थी, जो किसी करारी सजा से कम नहीं थी। केसर राम ने उसी दिन तय कर लिया कि वह चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि उसने अपने पिता की आंखों में वह टूटन देख ली थी, जो सूखे खेतों से भी ज्यादा डरावनी थी। अगले दिन मुलाराम फिर बैंक में पहुंचा। इस बार अकेला नहीं था, उसके साथ गांव के 2-3 किसान और बेटा केसर राम भी था। बैंक में घुसते ही माहौल बदला बदला सा था, जैसे हर कोई जानता हो कि आज कुछ होने वाला है। महिला अधिकारी सविता चौधरी ने फाइल देखी और साफ शब्दों में कहा कि मुलाराम का पिछला लोन समय पर चुका दिया गया है और वह योजना के लिए पात्र है। लेकिन मैनेजर विक्रम सिंह राठौड़ ने फिर वही रुख अपनाया और बोले कि ऊपर से दबाव है, टारगेट है और किसानों के लोन रिस्की माने जाते हैं। यह सुनकर मुलाराम पहली बार ऊंची आवाज में बोला, साहब, रिस्क तो हमारी जिंदगी है, फिर भी हम अन्न उगाते हैं। बैंक में सन्नाटा छा गया, क्योंकि एक किसान का इस तरह बोलना यहाँ आम बात नहीं थी। इसी बीच किसी ने बैंक के बाहर खड़े स्थानीय पत्रकार नरेंद्र जोशी को फोन कर दिया, जो किसान मुद्दों पर पहले भी रिपोर्टिंग कर चुके थे। कुछ ही देर में कैमरा और माइक के साथ वे बैंक के अंदर आ गए और सवाल पूछने लगे कि पात्र किसान को लोन क्यों नहीं दिया जा रहा। विक्रम सिंह का चेहरा तमतमा गया। उन्होंने इसे बैंक की आंतरिक प्रक्रिया बताकर टालने की कोशिश की, लेकिन अब बात बैंक की दीवारों से बाहर निकल चुकी थी। आसपास खड़े दूसरे किसानों ने भी अपनी अपनी पीड़ा सामने रखनी शुरू कर दी। किसी ने बताया कि महीनों से फाइल अटकी है, तो किसी ने कहा कि बिना रिश्वत काम नहीं होता। यह सब देखकर मुलाराम को एहसास हुआ कि उसकी लड़ाई अकेले की नहीं है। कैमरे के सामने खड़े होकर उसने कांपती लेकिन सच्ची आवाज में कहा
कि वह भीख नहीं, हक मांगने आया है। और अगर सरकार की योजनाएं कागजों तक सीमित रहेगी तो खेतों में आत्महत्या उगती रहेगी। यह बयान उसी शाम स्थानीय न्यूज़ चैनल पर चला और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर फैल गया। जिला प्रशासन हरकत में आया और अगले ही दिन बैंक मैनेजर से जवाब तलब किया। कुछ दिनों बाद वही मुलाराम, जिसे बैंक में खड़ा तक नहीं होने दिया गया था, उसी बैंक में सम्मान के साथ बुलाया गया। सविता चौधरी ने मुस्कुराते हुए बताया कि लोन स्वीकृत हो गया है और विक्रम सिंह की आवाज अब पहले जैसी सख्त नहीं रही थी। लेकिन मुलाराम के चेहरे पर खुशी के साथ एक अजीब सा ठहराव था, क्योंकि वह समझ चुका था कि यह जीत सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उन सभी किसानों की है जिनकी आवाज दबा दी जाती है। घर लौटते वक्त केसर राम ने पिता से कहा, बाबा, आज आपने मुझे पढ़ा दिया, किताबों से नहीं, जिंदगी से। मुलाराम ने बेटे के सिर पर हाथ रखा और बोला, बेटा, खेत में हल चलाने से पहले सिर ऊंचा रखना सीखना पड़ता है। धोरावास गांव में जब यह खबर पहुंची तो लोगों की आंखों में पहली बार व्यवस्था के खिलाफ सवाल और अपने हक के लिए खड़े होने की हिम्मत देखी। यह कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि राजस्थान की रेत में आज भी न जाने कितने मुलाराम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन इस घटना ने यह जरूर सिखा दिया कि अगर किसान चुप रहे तो सिस्टम और मजबूत होगा, और अगर किसान बोले तो दीवारों में भी दरार पड़ सकती है।